आपको इस प्रार्थना को केवल 1 या 2 बार नहीं सुनना है, आपको इसे हर दिन अगले 90 दिनों तक सुनना चाहिए। फिर आप पैसे के बारे में अपनी पूरी अवधारणा को बदलना शुरू कर देंगे। मैं आपको कल्पना करना चाहता हूं कि आप अपनी एनुअल इनकम को यानी कि वार्षिक इनकम को अपनी मासिक इनकम यानी कि मंथली इनकम में बदलने में अभी एक विचार स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में इस परिवर्तन को चाहते थे, लेकिन आप जानते हैं कि यह परिवर्तन करना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज आपको यहाँ रोकती है। ये वो है जो सचमुच आपके परिणामों को नियंत्रित करती है। यह सेल्फ इमेज उन आदतों का एक समूह है, उन हैबिट्स की एक ग्रुप है जो आपके अवचेतन मन में तय की जाती है और वस्तुतः आपके व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह सेल्फ इमेज बनती है रिपीटेशन के साथ, दोहराव के साथ। विचारों को आपके अवचेतन मन में प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी कि उन विचारों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल किया जाता है। आपकी सेल्फ इमेज तर्क को निर्धारित करती है। आपकी सेल्फ इमेज यानी कि आपकी ये प्रतिमान आपके समय का उपयोग कैसे नियंत्रित करती है। आपकी सेल्फ इमेज स्थितियों को, आपकी धारणा को नियंत्रित करती है। ये सेल्फ इमेज बनती है आपके आदतों के साथ, आपके ओल्ड प्रोग्रामिंग के साथ, आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम के साथ। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो उसी वजह से, जिस लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जिस लोगों के साथ आप रहते हो उनकी वजह से, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपकी सेल्फ इमेज बनती है। और यह सेल्फ इमेज नियंत्रित करती है जितना पैसा आप कमाते हैं। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी सेल्फ इमेज को बदलना होगा। हम चेतन स्तर पर किसी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अवचेतन स्तर पर प्रतिमान कुछ और मानते हैं कि क्यों हम अवचेतन को बदल सकते हैं ताकि हम जो परिणाम चाहते हैं वो हो सके। समृद्धि की प्रार्थना जो आपकी सेल्फ इमेज बदलने में मदद करती है। स्वर्ग का देवता हमें समृद्ध बनाएगा। ईश्वर मेरे प्रावधान का स्थायी स्रोत है और मेरी सभी जरूरतों को वो तुरंत पूरा करते हैं। मैं भगवान और सभी अच्छी चीजों में विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि मैं किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम हूँ और किसी भी अवसर पर भगवान आपूर्ति का मेरा तत्काल स्रोत है। समय और सही रूपों में सभी आवश्यक विचार प्रदान करता है। धन ईश्वर मेरे जीवन में स्थायी रूप से और स्वतंत्र रूप से बहता है, फ्लो होता है और हमेशा एक दिव्य प्रावधान है। और जो भी आप प्रार्थना में पूछते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे। मुझे पता है कि धन दिव्य मन का एक विचार है जो धन का प्रतीक है। मैं इसे विनिमय के माध्यम के रूप में मानता हूँ। भगवान के सभी विचार अच्छे हैं। भगवान ने सभी चीजें बनाई है और उनकी सभी रचनाएं अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। पैसा भी अच्छा है। बुद्धिमानी और ईमानदारी से रचनात्मक रूप से उपयोग करें। मानव जाति को लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग करें। धन एक बहुत ही सुविधाजनक प्रतीक है जिसके प्रसार के साथ मैं आनंदित होता हूँ। भगवान के विचार तुरंत मेरे निपटान में है। मेरे पास एक दिव्य प्रावधान है, डिवाइन प्रोविजन है। भगवान मेरी आपूर्ति का स्रोत है, यानी रिसोर्स है। ये वो है जो मुझे स्थायी रूप से आपूर्ति करता है। सभी प्रकार के धन प्रचुरता के हिमस्खलन से मेरे पास आते हैं, यानी कि मेरे पास हर एक माध्यम से धन
बहुत ही अधिक मात्रा में, जैसे कि एवेलेंच होते हैं यानी कि हिमस्खलन होते हैं, उसी प्रकार मेरे पास आते हैं। केवल एक ईश्वर और एक मन है। ईश्वर के मन में प्रत्येक विचार आध्यात्मिक है। धन के साथ मेरा संबंध मित्रतापूर्ण है। धन ईश्वर के धन और अनंत प्रचुरता का एक प्रतीक है, एक सिंबल है, एक सिग्निफिकेंस है। धन का विचार सर्वव्यापी है। मैं उन लोगों में से हूँ जो स्वयं के हैं। मैं केवल अच्छे के लिए धन का उपयोग करता हूँ और मैं आपको प्रावधान के लिए, एक प्रोविजन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान हमेशा मुश्किलों में मेरी मदद करने के लिए मौजूद रहते हैं। भगवान मेरी मदद कर रहा है हर तरह से समृद्ध करने के लिए, और मैं हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ जो अच्छी आरक्षित है। भगवान अभी मेरी सभी जरूरतों को आपूर्ति करता है, यानी कि भगवान मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। मैं अब बहुत खुश और आभारी हूँ कि पैसा मेरे पास आता है बढ़ती हुई मात्रा में, कई स्रोतों से लगातार। भगवान का शुक्र है मेरे पास जो है और मेरे पास जो है उसके लिए। संदेह यानी कि डाउट, ये सीमित मान्यताओं में से एक है जिसे हमें अपने दिमाग से मिटाना है, पूरे तरीके से मिटाना है। ये संदेह आपकी सकारात्मक सोच में बाधा डालती है और परिणाम स्वरूप कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा संदेह से हतोत्साहित होती है। अगर तुम कर सकते हो, यीशु कहते हैं, सभी चीजें संभव है वह विश्वास करता है उसके लिए। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो अब ये कहो, मुझे विश्वास है और मुझे संदेह नहीं है। मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। याद रखें, इस प्रार्थना को लगातार अगले 90 दिनों तक हर रोज सुने। गॉड ब्लेस यू।